गणपति विसर्जन के से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने काफ़ी एलाबोरेट प्रिपरेशन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 DCP, 8 DCP और 7 PI और इसके अलावा 179 PSI और API उसमें डिप्लॉय रहेंगे। इसके अलावा 2826 कर्मचारी ऑन रोड रहेंगे उस वक्त। इसके अलावा 340 NGO स्वयंसेवक के लोग रहने वाले हैं। 285 महाराष्ट्र सिटी कॉर्पोरेशन के लोग उसमें रहने वाले हैं। कोई गाड़ी का ब्रेकडाउन हुए या कुछ गाड़ी वहां से हटानी पड़ी, जीरो पार्किंग रूट को पूरा सैनिटाइज करना है, तो इसके लिए हमने 54 क्रेन्स की भी व्यवस्था करके रखी है, जो इस तरह की कुछ गाड़ियां ब्रेकडाउन हो तो उसका वो देखभाल कर सके। इसके अलावा 6 इमरजेंसी एम्बुलेंसेस लगाई गई, पर्टिकुलरली गिरवा चौपाटी के ऊपर में, जिससे कि अगर कोई किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो एम्बुलेंस के थ्रू मूवमेंट पॉसिबल हो सके। इसके अलावा कुछ रूट जो है गिरवा चौपाटी पर से जो हमने इमरजेंसी के लिए हमने बना के रखे हैं, ओनली केस ऑफ इमरजेंसी वो रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो 12 ब्रिजेस है जो थोड़ा सा डेंजरस डिक्लेयर किए हुए हैं, तो आपके द्वारा मेरी विनती है कि उस ब्रिज के ऊपर में जाते हुए बेवजह कोई वहाँ पे प्रेशराइज नहीं करे, बहुत ज़्यादा बड़ी हेवी व्हीकल्स लेके जाए या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बचे रहे वहाँ पे। उसका लिस्ट हमने नोटिफिकेशन में दिया है, तो आपके द्वारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी देने की आपसे विनती है। इसके अलावा जीवन रक्षक जो है, जिनको हम लाइफ गार्ड्स बोलते हैं, ऐसे 538 लाइफ गार्ड्स आइडेंटिफाई करके हर चौपाटी के ऊपर उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कि अगर कोई एक घटना घटती हो तो उसको रेस्क्यू के लिए 538 लोग वहाँ पे हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया के द्वारा भी हम रियल टाइम जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे विनती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रियल टाइम तक पहुँचाते रहे, जैसे FM रेडियो है, AM रेडियो है, व्हाट्सएप है या ट्विटर है, जो कि सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसका पूरा इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले साल 1 मई से कोस्ट रोड शुरू था, इस वक्त 2 3 शुरू होगा, 24 घंटे के लिए कोस्ट रोड शुरू हो गया है। तो ईस्ट और वेस्ट कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो ईस्ट फ्री व्हीकल से आने वाले लोग डिप्लो रोड की तरफ से वो सिंदूर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए वो मेट्रो जंक्शन होते हुए प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर द्वारा वो कोस्ट रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है अवतार सिंह बेली जो CST जंक्शन के पास में CST जंक्शन आगे में मेट्रो जंक्शन होती है, वो भी आगे में उस रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट है कोई इमरजेंसी मूवमेंट है तो इमरजेंसी मूवमेंट के लिए ये रास्ता 24 घंटा खुला रहेगा। इसमें कोई ट्रैफिक का इशू नहीं है। इट इज लाइक ग्रीन कॉरिडोर एंड विल इंश्योर दैट। और जिस तरह से हमने बहुत सारे रोड्स वगैरह जिसका डिटेल में नोटिफिकेशन हमने इशू किया हुआ है, आप लोगों से विनती है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दे, जिससे कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। थैंक यू। ट्रैफिक की तरफ से बहुत से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए सड़कों पर जाएंगे, गाड़ियाँ कम निकले या फिर ऐसी कोई एडवाइजरी ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है। हमने देखा आने में मतलब पिछले कुछ समय में हमने देखा हर सड़क ट्रैफिक से जाम, आपको किसी भी जगह जाना है तो बहुत समय लगता है, बॉटल नेक से नहीं लगता। क्या पार्किंग की कोई व्यवस्था अलग से रेट की गई है? देखो रूट जो डाइवर्ट किए गए जो रोके जाएंगे उसके आगे किसी जाने देने वाले नहीं है। लोग जो जाएंगे दर्शन के लिए उनको रोका नहीं जा सकता, बट लोकल पुलिस के साथ में हमारा भी डिपार्टमेंट रहने वाला है, तो लोकल पुलिस हम मिला के जितना क्राउड मैनेजमेंट कर सके अच्छी तरीके से वो सब करने वाले हैं। सर गणपति उत्सव के वक्त काफ़ी भीड़ होती है, सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई जाती है, ट्रैफिक पुलिस आपके अंडर में आता है। ट्रैफिक पुलिस को कोई धमकी भरा SMS उनके कंट्रोल पे आया है क्या? थोड़ी इसकी जानकारी दीजिए, क्या मुंबई पुलिस से साझा किया है? जो कुछ भी आया है वो क्राइम ब्रांच का तफ्तीश कर रही है, तो इससे आप पूछिए। एक्चुअली हमारा विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का, जो हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी ह्यूज। तो आपने पहले भी देखा होगा काफ़ी कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं सब। सर जो सर AI की बात कर रहे थे, क्या उस AI से ट्रैफिक में भी मदद लेने की तैयारी में है या फिर वो मैच क्रिमिनल और बाकी चीज़ों से संबंधित है? ट्रैफिक का जो AI है हमारा दैट इज रिलेटेड टू ऑल CCTV सर्विलेंस ऑल अक्रॉस द सिटी। कैसे काम पूरा एक्सप्लेन? उसमें जो हमारा
के हिसाब से हमारा सब उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट चलता है कि कौन से लेन को या कौन से रोड को कितना उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो जिससे कि ट्रैफिक जाम ना होगा, लोगों को असुविधाएं ना हो। ठीक सर, सुरक्षा के लिए गणेशोत्सव में कल अंतिम दिन के विसर्जन के हिसाब से मुंबई पुलिस ने गठन की है और आप सबको मालूम है कि इस साल ये राज्य महोत्सव के रूप में महाराष्ट्र शासन की तरफ से मनाया जा रहा है। हमारे पास मुंबई शहर में तकरीबन 6,500 सार्वजनिक गणपति और 1.5 लाख से ऊपर गर्भवती गणपति है, कर उनका विसर्जन होगा। उसके लिए जो 65 नेचुरल जो विसर्जन की जगह है और 205 कृत्रिम तालाब है, वहाँ पर जो तैयारी चाहिए वो सभी तैयारी मुंबई पुलिस ने किया है। वहाँ पर BMC की मदद से प्लेट्स लगाना है, क्रेन है, तराफा है, कम्युनिकेटर सिस्टम है, CCTV है, लाइफ गार्ड है, वो सब चीज़ें वहाँ पर हमारा नियोजन, इसके साथ साथ वहाँ बैरिकेडिंग है, वॉच टावर है, वो सब तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में हमारा जो डिप्लॉयमेंट है उसमें तकरीबन 10 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी, अराउंड 40 DCP रैंक के अधिकारी, 3,000 इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, उसके साथ साथ 18,000 मैन पावर हमारे कांस्टेबल पुलिस बंदोबस्त में लगाया गया। उसमें 14 कंपनी SRPF का, 4 कंपनी CAPF, उसके साथ हमारा 3 राइट कंट्रोल का जो टीम्स है वो लगाया गया है, QRT, BDDS, CCTV वैन, इन सब का समावेश भी इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ हमारे मुंबई शहर में तकरीबन 10,000 के आसपास CCTV कैमराज हैं जो हर इम्पोर्टेंट रूट और विसर्जन की जगह सब निगरानी रखेंगे। हमारे हर पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल और पेट्रोलिंग मोबाइल का एक सिस्टम है, उसमें 400 के आसपास पेट्रोलिंग मोबाइल और 350 बीट मार्शल की गश्ती के लिए उपलब्ध रहेंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर